हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे धातु और अधातु, और धातु और अधातु के बारे में हम जानते हैं क्या होता है धातु और क्या होता है अधातु। ठीक है, तो धातु के बारे में अगर देखा जाए तो धातुएं वे होती हैं, धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखती हैं। धातु के बारे में यदि हम देख रहे हैं तो धातु और अधातु चैप्टर है, और इसमें यदि आप देखेंगे तो धातु के बारे में आपको बता रहे हैं कि धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं सोडियम और कह सकते हैं मैग्नीशियम, ये सब क्या होती है धातुएं होती हैं। ठीक है, अगर धातु उसके बाद फिर क्या होता है अधातु। और अधातु में हम देखते हैं कि अधातु किसे कहते हैं, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो अधातुएं वे होती हैं, अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रकृति रखती हैं। अगर देखा जाए तो अधातुएं कैसी होती हैं कि अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अगर जैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो धातु और अधातु के चैप्टर में हम दो चीज़ देख चुके, एक देखे धातु किसे कहते हैं और एक देखे क्या अधातु। तो धातुओं में हम देखें कि धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और अधातु में हमें वे देखें कि अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातु का उदाहरण देखा जाए तो सोडियम और मैग्नीशियम है, और अधातु का उदाहरण देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसके अलावा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म होते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं जिसको आगे देखा जा रहा है। एक तरफ हम धातु लिख देते हैं और दूसरी तरफ हम क्या लिख देते हैं अधातु लिख देते हैं। एक तरफ धातु लिख देते हैं और दूसरी तरफ क्या है अधातु लिख देते हैं। अब देखा जाए तो इसके अलग अलग गुणधर्म होते हैं धातुओं और अधातुओं के। तो गुणधर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाए धातुएं जो होती हैं, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। अगर देखा जाए तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं कठोर होती हैं। जैसे यदि आप एल्युमिनियम को ले लीजिए, एल्युमिनियम क्या होता है कठोर होता है। जैसे आप फेरस ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, क्या होता है कठोर होता है। जैसे आप सोना ले लीजिए, सोना क्या होता है कठोर होता है। चांदी क्या होता है, चांदी भी कठोर होती है। ठीक, अगर एल्युमिनियम का प्रतीक देखा जाए तो Al होता है, और लोहा का प्रतीक देखा जाए तो Fe होता है, और सोना का प्रतीक देखा जाए तो Au होता है, और चांदी का प्रतीक चिन्ह देखा जाए तो Ag होता है। ये सभी क्या है धातुएं हैं, और धातुओं के गुणधर्म होता है कि धातुएं समानता क्या होती हैं कठोर होती हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, धातुओं के कुछ अपवाद भी है। यदि इसका हम अपवाद देखें तो पारा जिसका प्रतीक होता है Hg, पारा जिसे हम पारद भी बोल देते हैं, यह धातु है
पारा जो है यह धातु है, लेकिन यह ठोस रूप में न पाकर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा जो है यह अपवाद है कि यह पारा ठोस न होकर क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा देखें तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कमरे के तापमान पर क्या होती हैं, अगर उसमें भी देखा जाए तो अपवाद में, तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कमरे के तापमान पर गलित अवस्था में पाई जाती है, या उसे हाथ की हथेली पर रख देते हैं तो वह गलने लगती है। जैसे आप देखेंगे फीजियम, अगर देखा जाए तो फीजियम है और एक धातु है गैलियम, एक धातु है गैलियम। तो फीजियम और गैलियम दो ऐसी धातुएं होती हैं जिसे सामान्य तापमान पर या हाथ की हथेली पर रखते हैं तो यह गलने लगती हैं। इसके बाद और भी अगर इसमें देखा जाए कुछ चीज़ें अपवाद के स्वरूप, तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो इतने नरम होती हैं कि जिनको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और उन धातुओं को हम बोलते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीन ऐसी धातुएं रहती हैं जिनको जो क्या होती हैं कि नरम होती है, मुलायम होती है, और इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर देखा जाए तो धातु के भौतिक या धातु के गुणधर्म में हम एक गुणधर्म देख चुके कि धातुएं समांतर क्या होती हैं, कठोर होती हैं, जैसे एल्युमिनियम, फेरस, आप देखेंगे सोना, चांदी। इसके अलावा अपवाद स्वरूप हम देखें कि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा देखें फीजियम और गैलियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर या इसे हाथ की हथेली पर रखा जाए तो यह क्या होती है, गलने लगती हैं। और अगर अपवाद और देखा जाए तो लिथियम, सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से काटी जा सकती हैं। अब एक इधर देखा गया, दूसरा एक दिखाया अधातुएं क्या होती हैं। तो अधातुएं तीनों रूपों में पाई जाती है, तीनों रूपों में पाई जाती हैं। अधातुएं तीनों रूपों में पाई जाती है, मतलब यह ठोस रूप में भी पाई जाती है, यह द्रव रूप में भी पाई जाती है, यह गैस रूप में भी पाई जाती है। ठोस रूप में आप देखेंगे तो कार्बन क्या है, ठोस रूप में पाई जाने वाली अधातु है, ठीक है, कार्बन। और द्रव रूप में देखेंगे तो ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। आगे आप देखेंगे तो गैस अवस्था में जैसे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वह गैसीय रूप में पाई जाती है। आगे आप देखेंगे तो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के अलावा हम नाइट्रोजन भी देख सकते हैं। तो धातुएं, धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, तीनों रूपों में पाई जाती हैं। और इसमें ठोस रूप में क्या है, कार्बन पाया जाता है, जैसे द्रव रूप में क्या है, ब्रोमीन पाया जाता है, और गैसीय रूप में क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे अगर देखा जाए तो दूसरे अगर गुणधर्म हम लोग देखते हैं धातु और अधातु में, धातुओं में अगर धातु के अंदर देखा जाए तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु की में विशेषता देखें तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात अगर धातुओं को पीटा जाए तो पतली चादर के रूप में वह फैल सकती हैं। जैसे यदि देखा जाए तो सोना हो गया, चांदी हो गया, इसका हम पतली चादर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे आघात वर्धनीय धातु देखा जाए, सबसे आघात वर्धनीय धातु तो वह सोना है। सबसे आघात वर्धनीय धातु देखा जाए तो वह क्या है, सोना है। तो हम एक चीज़ देखें कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी। आगे अगर देखा जाए तो सबसे आघात वर्धनीय जो धातु होती है वह सोना होती है।
अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ये भंगुर होती हैं, ये भंगुर होती हैं, पीटने पर भंगुर होती हैं, पीटने पर यह टूट जाती है, जिसे भंगुरता का लक्षण कहते हैं। अगर अगला गुणधर्म देखा जाए, तीसरा गुणधर्म देखा जाए तो धातुएं या धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात धातुओं को खींचकर हम इसे पतले चादर का रूप दे सकते हैं। और सबसे तन्य धातु सोना है, सबसे तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम। तो अगर देखा जाए अगला, तो धातुओं में तन्यता का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। और सबसे तन्य धातु क्या होती है? सोना होती है। और 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर आगे देखा जाए तो इसके चौथा गुणधर्म, धातु और अधातु का चौथा गुणधर्म देखा जाए तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। जैसे धातुएं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। सबसे ज़्यादा चालन चांदी में होता है, उसके बाद तांबा में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम में होता है। तो सबसे सुचालक धातु कौन होती है? चांदी। सबसे ज़्यादा विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है? चांदी पर, दूसरे नंबर पर तांबा पर और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम में प्रवाहित होती है। लेकिन इसका अपवाद है, इसका भी अपवाद है। और अपवाद आपका है शीशा और पारा। शीशा और पारा धातु है, लेकिन यह विद्युत की क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। तो हम क्या देखें कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन विद्युत का सबसे ज़्यादा चालन किस में होता है? चांदी में, दूसरे नंबर पर तांबा में, तीसरे नंबर पर क्या? एल्युमिनियम में। लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं अपवाद स्वरूप हैं जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, और यह है शीशा और क्या है? पारा। ये आप अपवाद स्वरूप याद रखिए। अगर अधातु में देखें तो अधातुओं में विद्युत का चालन नहीं होता है। अधातुओं में विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। मतलब ग्रेफाइट क्या होती है? वह सुचालक होती है। ग्रेफाइट क्या होती है? वह सुचालक होती है। अगर आप आके देखें तो धातु में अगला गुणधर्म देखा जाए तो धातुओं के गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। और अधातु में देखा जाए
तो अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं या कम होते हैं, निम्न या कम होते हैं। आगे अगर देखा जाए तो अब तक तो हम लोग धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म देख रहे थे, भौतिक गुणधर्म था। आगे अगर देखा जाए तो हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को भी देख सकते हैं।